अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दर्स में हम आपको बतलाएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क और वतन के बारे में। चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जब बात की जाती है तो इसमें ज़रूरी होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ज़मीन पर पैदा हुए, कहाँ पर पले बढ़े, उसके बारे में बात की जाए। तो जज़ीरतुल अरब जो कि फ़िलहाल ओमान, यमन वगैरह पर मुहित है और सऊदी अरबिया का एक बड़ा हिस्सा उसमें शामिल है, हम उसी जज़ीरतुल अरब की बात करते हैं। उसके एक शहर मक्के में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ये जज़ीरतुल अरब अरबी लफ्ज़ किस चीज़ पर बोला जाता है, अगर हम इसकी तारीख़ी हैसियत को खंगालते हैं तो हमें मालूम चलता है कि अरब उन तमाम अक़वामों को कहा जाता है जो इस जज़ीरतुल अरब में बसा करती थी। इनकी कई किस्में तारीख़ में हमें मिलती हैं। अरबों को तीन किस्मों पर बांटा जाता है। पहली किस्म अरब बाइदा, यानी वो अरब कौमें, वो कबीले जो कदीम ज़माने में यहाँ पर उनका रेजिडेंस हुआ करता था। उसके बाद में अरब बाइदा के बाद अरब मुस्तअरबा और इसी तरीके से अरब आरिबा हैं। अरब बाइदा में कई एक बड़ी कौमें हम और आपको मिलती हैं। अगर तारीख़ में जाएं और तारीख़ रिवायत को खंगालें तो हमें मालूम चलता है कि अरब बाइदा में कई एक बड़े कबीले और कौमें आबाद हुआ करती थी, जिनमें मशहूर कबीले कौम आद के कबीले थे, समूद के कबीले थे, इसी तरीके से कौम अमालका थी, अमालका के कबीले जदस, तमीम और तसम, और कई एक बड़ी बड़ी कौमें और कबीले आबाद हुआ करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों की इस किस्म से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ये पहले अरब थे और पहले कबीले थे जो किसी कुदरती आफात और इलाही अज़ाब की वजह से नेस्तो नाबूद कर दिए गए। कुरान हमें इस चीज़ ताल्लुक़ से रहनुमाई करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ी कौम हूद के ताल्लुक़ से, जिसको कौम आद भी कहा जाता है, उसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में किया है। सूरह हूद में इसका ज़िक्र आयत नंबर 50 से 60 और सूरह फजर में आयत नंबर 6 से 8 तक इसका तज़किरा मिलता है। कौम आद ये बड़ी मजबूत कौम हुआ करती थी और इसे कुरान ने खम्बे वाली कौम के नाम से याद किया है। तारीख़ रिवायत हमें बतलाती है कि खम्बे वाली कौमों से मुराद ये था कि इनके पास 1000 खम्बों के बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, बड़ी मजबूत कौम थी और इस कौम को अपनी मजबूती पर गुरूर और घमंड हुआ करता था। लेकिन चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर एक नबी को मबूस किया, उस नबी की मुखालिफत की वजह से इन पर आंधियाँ भेजी गई, जिन आंधियों के ज़रिए तमाम के तमाम कबीले नेस्तो नाबूद कर दिए गए। दूसरी कौम समूद है। इसका ज़िक्र हज़ारों साल क़ब्ल मसीह मिलता है और ये स्टोन एज से पहले की कौमें हैं। लिहाजा कौम समूद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा भी कुरान मजीद में किया है। कौम समूद का भी यही गुनाह और यही ख़ता थी, उनका जुर्म था कि उन्होंने भी अपने नबी की मुखालिफत की। लिहाजा उसकी वजह से इस कौम पर भी चीखो पुकार के ज़रिए कुदरती आफात भेजी गई, जिन आफात की वजह से ये कौम भी हलाक व बर्बाद कर दी गई। इसी तरीके से आपको कौम अमालका के बारे में मालूम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत बड़े बादशाह जालूत का जिक्र कुरान मजीद में किया है। ये जालूत कौम अमालका ही से ताल्लुक़ रखता था, जिसको चैलेंज करने के लिए उस वक्त कोई ताकत नहीं थी। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम को जिस कौम से लड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था, तो मूसा और बनी इसराइल 6 लाख की नफरी की तादाद में जब इनके शहर बैतुल मक़दिस पहुँचे तो इनकी कौम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बुज़दिली दिखाई, हार गई और कहा कि मूसा फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून। ए मूसा, तू और तेरा रब जाए, हमें इनसे खौफ लगता है, डर लगता है, हम इनसे जंग नहीं कर सकते। लेकिन बाद में तारीख़ और कुरानी रिवायात, इसराइली रिवायात इस बात का सबूत हैं कि बाद में दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत से जंग की। दरअसल बनी इसराइल में उस वक्त एक बहुत मशहूर बादशाह हुआ है तालूत ने जालूत की इस ताकत को चैलेंज किया और तालूत ने जालूत से जंग करने का इरादा किया। इसी जंग में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिसने किसी भी तरीके से जालूत को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से जालूत की फ़ौज मुंतशिर हो गई। ये बड़े कबीले उस वक्त कौम बाइदा यानी अरब कौम की जो पहली किस्म है बाइदा, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी किस्म अरब आरिबा हैं। अरब आरिबा में कहलानी अरब हैं। इसके भी कई कबीले अभी मौजूदा ज़माने में पाए जाते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अरबों की जिस किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो अरब मुस्तअरबा हैं। ये अरब मुस्तअरबा
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے میں ایک بہت مشہور شخص گزرے ہیں قیدار، اسی میں عدنان ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ عدنان اور قیدار سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں سعودیہ، بحرین، عمان، یمن میں جو متعدد اور مختلف قبیلے پائے جاتے ہیں وہ عرب مستعربہ ہی کی قسموں کے ایک حصے ہوا کرتے ہیں۔ لہذا یہ آج کا درس اسی تعلق سے تھا کہ عرب کتنی قسموں پر ہیں اور عرب فی الحال کس پوزیشن میں ہیں۔ انشاءاللہ رب العالمین اگلے درس میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے روشناس کرایا جائے گا۔ السلام علیکم۔